क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी इज। भैया न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा गया है। भैया हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा डी इक्वल टू एच अपान अंडर रूट में टू, ये रहा मास, यहाँ होता है के ई, ये होता है राइट। यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम में दिया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में के ई क्या हो जाता है, कहेंगे सर के ई यहाँ ले लेते हैं, एनर्जी लेते हैं 3/2, यहाँ के टी हो जाएगा, यहाँ जहाँ रखे हैं ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा एच अपान अंडर रूट 3 के टी हो जाएगा। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ न्यूट्रॉन के लिए देख रहे हैं तो ये मास हो जाएगा न्यूट्रॉन का, राइट। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं इन बातों को रख करके और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एच की वैल्यू अगर रखते हैं तो 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, अपॉन में अंडर रूट 3, ये रहा मास ऑफ न्यूट्रॉन रखेंगे क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन बोला गया। तो भाई न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट तो बराबर ही होता है, तो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब जरा ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट रख दीजिए। बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻23, है ना, ये रहा आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू, इसको आपने रख दिया। अब यहाँ पर टी, आपको टी दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर टी दिया हुआ है, तो रख दीजिए और सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको पाएंगे कितना आ जाएगा, तो लेमडा डी इक्वल टू आपका आ जाएगा 30.8 अपान में रूट टी, ये एंगस्ट्राम में आएगा, ये एंगस्ट्राम में आएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, जरा इस बात को देख लिया जाए। तो 30.8 अपान में रूट टी एंगस्ट्राम आता है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मतलब क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर। एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 डबल प्लस, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, ओनली प्रोटॉन है, ठीक है, 2He4 ये होता है। एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, इतना कितना, इतना रेडियस घूमता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितने का बी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितने मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, लगी हुई है, तो इतने रेडियस में घूम रहा है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो बताइए। भैया जरा देखते हैं कितने रेडियस में घूम रहा है, 0.83 सेंटीमीटर, 0.25 का आपको वो दिया हुआ है, जो यहाँ रेडियस दिया हुआ है कितना दिया है, 0.83 सेंटीमीटर दिया है, इसे कर लीजिए मीटर में, तो 0.83 इंटू 10⁻² हो जाएगा मीटर। अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.25, ये दिया ना डेटा, देखिए डेटा ये दिया है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये जो है इतने रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है, तो डन। या देखिए भैया हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं इससे पहले ही, जो रेडियस होता है आर स्क्वायर क्या होता है, mv अपान में क्यूबी होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। भैया ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लेंगे हम ना, इलेक्ट्रॉन नहीं अल्फा पार्टिकल घूम रहा है, क्या अल्फा, अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन नहीं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम का न्यूक्लियस है ना, 2He4 डबल प्लस, तो मतलब यहाँ पे दो प्रोटॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे, है ना। जरा यहाँ देखिए जो यहाँ चार्ज है क्या हो जाएगा, mv, आर क्या है यहाँ रेडियस है, ठीक है, ये हो जाएगा 2e, ये है बी कितना है 0.25, राइट, ये आपका आर आ जाएगा, या बोलिए ऐसे mv इज इक्वल टू बोल सकते हैं आप क्या, 2e इंटू 0.25 इंटू आर, है, तो ये रहा m इंटू वी, होगा नहीं,
ये 2 इंटू ई का मान मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और यहाँ पर रहा 0.25 इंटू ये आर की बल्कि आर आपको दिया है, ये है 0.83 10⁻⁻2 मीटर ना। तो ये एम वी इक्वल टू आपका इतना आ गया। तो कहीं सर डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है, तो हाँ भैया निकालते हैं। लेमडा डी इक्वल टू क्या है भैया, एच अपान में पी होता है, पी बोले तो एम वी होता है, एम इंटू वी है ना। तो आइए वी रख देते हैं, तो ये एम वी की वैल्यू आपकी है, तो लेमडा डी आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 होता है एच की वैल्यू। और भैया ये एम इंटू वी है ना, एम इंटू वी की वैल्यू कितनी आ गई खुद याद देख लीजिए। ये 0.25 को गुणा कर लिए 2 से, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन इस 2 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, इंटू ये हम रखा 1.6, ओ 1.6 इंटू आप ये रख लीजिए 0.83, 0.83 है ना। देखिए 2 से इसका गुणा कर दिया हमने, ये 0.83 हो गया, ये 1.6 हो गया। अब लेते हैं 10 की पावर माइनस का 19, माइनस का 2, ये माइनस का 21, तो 10 की पावर माइनस का 21 बन जाएगा ये। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो लेमडा डी यहाँ निकाल देते हैं। तो लेमडा डी आपका ये ऑलमोस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01 एंगस्ट्राम आ जाएगा, 0.01 एंगस्ट्राम के आसपास आएगा, यही आएगा काटने के बाद। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको लगता है कि सर नहीं यहाँ इसे काट के दिखाइए ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट, आपको लगता है कि सर ये जो कैलकुलेशन है एकदम कट करके दिखाइए पॉइंट टू पॉइंट, तो इसे हम करके दिखा दिया करेंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट में लिखिए, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम लोग 79 क्या बोल रहा है, इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय पी देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with it change by 0.5%, the initial momentum of electron it will be। भाई वेवलेंथ जो चेंज हो रहा है, तो पढ़ लो, ये दिया है मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी, तो कहा डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट चेंजेस बाई, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है मतलब कि लैम्डा डेल्टा एल, डेल्टा लैम्डा दिया है, लैम्डा में चेंज ये दिया है। आइए जरा देखते हैं आपको क्या कह रहा है, उसको कर लिया जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चेंज दिया किसमें, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, तो कितना दिया है, ऐसा डेल्टा पी इक्वल टू पी दिया है। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हुआ आपका, तो मतलब हुआ ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, आपको ये हुआ डेल्टा पी से बोलेंगे, यही आपको दिया हुआ है पी, बोलो हाँ ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया है परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ वो क्या होता है, कहीं सर डेल्टा लैम्डा अपान में लैम्डा, ये आपको गिवन है 0.5%। तो भैया आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल मोमेंटम कितना है आप ये बताइए, तो आपने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, तो आइए लगाते हैं परसेंटेज एरर मेथड लगाते हैं। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, H बाई लैम्डा होता है। इसको अगर हम परसेंटेज एरर मेथड से देखें तो ऐसे लिखेंगे, डेल्टा P बाई P, भाई ये H कांस्टेंट है, हम लैम्डा ले रहे हैं, लिखेंगे डेल्टा लैम्डा अपॉन में लैम्डा हो जाएगा, बोलो हाँ, कहेंगे यस सर। सर ये तो इनिशियल होता है, सर इसे पी इनिशियल लिख दीजिए सर, अब सर सही हुआ है, हम कहेंगे ठीक हुआ। कहे सर डेल्टा पी, सर ये दिया हुआ है डेल्टा पी की वैल्यू पी दिया हुआ है सर, यहाँ रख लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, डेल्टा पी को हमने पी रखा, ये रहा हमारा पी इनिशियल, न इनिशियल में लीनियर मोमेंटम कितना दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ आपका। अब कहेंगे सर डेल्टा लैम्डा
भाई लेमडा सही दिया है, 0.5% दिया हुआ है, 0.5% दिया हुआ है। बोलो हाँ। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पी इनिशियल चाहिए, तो बताओ कितना आ गया। तो भैया पी इनिशियल जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 100 p/0.5। सर ये आपका आ जाएगा 200 p हो जाएगा। मतलब सर जो इनिशियल मोमेंटम है वो 200 टाइम है चेंज इन मोमेंटम का। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ते हैं। 80 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 ये बोलता है, सामने आपको गिवन है कि भैया इलेक्ट्रॉन यूज इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलो volt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would be। भैया यहाँ पर वोल्टेज चेंज किया जा रहा है, की कॉन्सेप्ट क्या है आप जानते हैं। भैया कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपान में √v। सर आपने ही करवाया था, ये एंगस्ट्राम में आता है। सर ये आपने बताया था, यही फॉर्मूला लगा देंगे हो जाएगा, वोल्टेज बदलेंगे तो ये बदलेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए जरा देख लेते हैं भैया, पहले कितना था, 25 किलो वोल्ट था, अब कितना है 100 किलो वोल्ट है। अब बताएं, अब कितना है 100 किलो वोल्ट है, अब बताएं। तो पहले जो है, अब तो बोलते हैं λ1 था वेवलेंथ, ये हुआ 12.27 अपान में कितना था 25 किलो वोल्ट था ना। अब λ2 हो गया 12.27 अपान में 100 किलो वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 25 किलो वोल्ट दिया हुआ था ऑप्शन आपके क्वेश्चन में। तो जरा डिवाइड करके देखते हैं और क्या आंसर बनता है, λ1 अपान λ2। तो ये हुआ आपका भैया 12.27 अपान में √25, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100 बन जाएगा, अंडर का ये अपान बनेगा 12.27, राइट। इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये अंदर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा √100 बाई कितना हो जाएगा 25 बन जाएगा। ये हो गया 25 चौका 100, तो ये अंडर कितना हुआ 4, ये बन जाएगा 2। मतलब ये आपका आ गया λ1 अपान में λ2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इट मीन्स λ2 इज इक्वल टू क्या हुआ λ1/2, है या नहीं है। तो ये जो है, जो नई वेवलेंथ है, जब वोल्टेज बढ़ा दी गई पहले वाले की आधी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। तो यहाँ लिखा है इंक्रीज बाई 2 टाइम, इंक्रीज बाई 2 टाइम, नहीं तो आधा हो गया भाई, हाफ हो गया, वो भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। इंक्रीज बाई 2 टाइम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो क्या सही है, बस ये जो हमने बताया λ2 इक्वल टू λ1/2, आधा हो गया पहले की वैल्यू का, ठीक है। चलते हैं अपने हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।